नमस्कार, मेरा नाम प्राप्ति कोटेचा है और मैं कर्णसागरा कॉलेज एवं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट की एनएसएस वॉलंटियर हूँ और आज आप सबके समक्ष सास और बहू की संवाद नाटिका के द्वारा कोरोना वैक्सीन के बारे में जो अफवाहें फैल रही है उसको दूर करने का एक प्रयास करने जा रही हूँ। मम्मी जी, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। आपको पता है ना, आज हमें टीकाकरण के लिए जाना है। अरे नहीं बहू नहीं, मैं अभी बाहर से होके आई और वहां मैंने जो जो सुना उसके बाद तो मुझे टीकाकरण के लिए बिल्कुल नहीं जाना। तुम्हें पता है, दो लोग चौराहे पर बात कर रहे थे, मैंने उसकी बातें सुनी और वो लोग बोल रहे थे कि उनमें से एक ने जब कोरोना की वैक्सीन ली तो उसको 2 या 3 दिनों तक बुखार रहा। यह तो सब बीमारियों की जड़ है, मैं तो वैक्सीन नहीं लेने वाली। अरे ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, जब हम बच्चों को पोलियो का टीका लगाते हैं तभी तो उन लोगों को भी 2 दिनों तक बुखार रहता है। ऐसा ही कुछ कोरोना की वैक्सीन का भी है। इन्हें लेने के बाद 2 या 3 दिन तक बुखार का रहना सामान्य है। ठीक है, वो तो सब ठीक है, पर मैंने तो यह भी सुना है कि बीपी और डायबिटीज के पेशेंट को तो कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह लोग तो यह झेल ही नहीं सकते, वह लोग जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं कोरोना की वैक्सीन की वजह से। मम्मी जी, बीपी और डायबिटीज के पेशेंट को तो जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो कोरोना की चपेट में बहुत जल्द से आ जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता बहू, यह तो हमारे सबके मन का वहम है। तुम्हें भी तो पता है कि मुझे भी डायबिटीज है, तो मुझे भी जल्द से जल्द वैक्सीन लेनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं वैक्सीन नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे पास तो बाबा की तावीज है। तुम्हें पता है, आज मुझे वह पहाड़ी वाले बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़िया तावीज दी और बोला कि यह तावीज तो चमत्कारी है। अगर हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाए और सिर्फ यह तावीज पहन ले तो हमें कभी भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आएगा। तो मैंने तो सोच लिया है कि मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लूंगी, मैं तो सिर्फ तावीज ही पहनूंगी। अरे मम्मी जी, आप कौन सी सदी में जीती है? आपको पता है ना, हमारे पड़ोस में मौसी रहती है, उन्होंने भी तो यह बाबा की तावीज पहनी थी, उसके बाद भी उनको कोरोना हुआ था। अब आपका क्या कहना है? हाय रे बहू, मैं तुमको कैसे समझाऊं? मैंने भी तो यह सुना है, हमारे पड़ोस में वो बूढ़ी अम्मा रहती है, उन्होंने तो कोरोना की वैक्सीन भी ली थी और उसके कई दिनों के बाद उसको कोरोना पॉजिटिव था। तो अब इसका क्या कहना? अरे मम्मी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? कोरोना की वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और कोरोना की वैक्सीन हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। कई बार आपको पता होगा कि चिकन पॉक्स यानी कि चेचक की टीकाकरण के बाद भी कई लोगों को चेचक होता है, पर वह बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऐसा ही कुछ कोरोना की वैक्सीन का भी है। इन्हें लेने के बाद कोरोना आना संभव है, परंतु वह बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, फिर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ कि ऐसा ही कुछ होता होगा और मैं भी कोरोना की वैक्सीन लेने के बारे में कुछ सोचूंगी। तो ठीक है मम्मी जी, अब तो चलना है ना। अरे बहू, तुम बहुत बातूनी हो गई हो और तुमने अपनी बातों में मुझे उलझा के रखा और हमें टीकाकरण के लिए कितनी देर हो गई। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। अरे चुप भी करो, अब जल्दी से चलो ना। अरे मुझे इन लोगों को बताने तो दीजिए। अगर अपने परिवार को चाहते हो तो फिर वैक्सीन से क्यों डरते हो? हम लोग तो जा रहे हैं टीका लगाने, आप लोगों का टीका लगाना बाकी है, तो फिर देर किस बात की? चलो सब साथ चलते हैं। तो फिर क्या सोचा आपने? अफवाहों को दूर भगाए, अफवाहों को दूर भगाए, वैक्सीन तो जरूर लगाए। जय हिंद, जय भारत।